बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आज का दिन भी हमारा एक अच्छे तरीके से आगाज़ हुआ। अल्लाह करे आज का सारा दिन हमारा इसी तरह अच्छे तरीके से गुजरे। योगा जितने भी योगी हैं, योगा करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो फितरत के नुमाइंदे हैं। जितनी मैंने अभी तक सत्य साहब, राणा साहब की बात सुनी, इकबाल साहब की, और बाकी योगा के बारे में जितना मैं जानता हूँ, जितनी मुझे है, ये यकीन करिए फितरत के नुमाइंदे हैं। फितरत के करीब रहना ये सिर्फ एक्सरसाइज का नाम नहीं है। थोड़ी सी जो आते हैं ओवर आप अपने लाइफस्टाइल को फितरत के मुताबिक करना, ये योगी है, ये योगा है। अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज 1 घंटा करें और आपका खाना पीना रहन सहन सारा ही फितरत के खिलाफ हो, तो योगा आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। ऐसे है सर ये। और यकीन करें, जो मैंने प्रोफेशन अडॉप्ट किया हुआ है, सर बहुत से मेरे स्टूडेंट भी यहाँ आते हैं, मैंने प्राइम कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ। उसके बाद ये फितरत से मुतासर होकर मैंने सारी ज़िंदगी इसके लिए वक़्फ़ कर दी। और दोस्त जानते हैं 10 साल मैं लाहौर में रहा हूँ, उस्तादों के पास ही रहा हूँ, बिल्कुल रीत से कट अप होकर 10 साल सीखा। उसके बाद मैंने फिर इसकी डिग्री ली है। डिग्री लेके USA से NIH, उनका जो सरकारी डिपार्टमेंट है, ऑनलाइन बेशुमार कोर्सेज किए हैं फूड और हेल्थ के बारे में, फूड और नेचुरल फैक्ट्स के बारे में। देन मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। जो ये एक ही चीज़ है, मेरा प्रोफेशन और योगा एक ही चीज़ है। और मेरी खुशबख्ती है कि इस तरह का हमें प्लेटफॉर्म मिला। तो फितरत को हम नुमाइंदे हैं। एक सवाल, उसका थोड़ा छोटा जवाब दे के फिर इंशाल्लाह इसलिए वाइंड करते हैं। क्या जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है, सेक्सुअल पार के लिए अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। फिर क्यों नहीं करनी चाहिए? सवाल तो ये है ना, अद्वियात क्यों नहीं करनी चाहिए? इसकी कीवर्ड ये है कि जितने भी हम केमिकल यूज़ करते हैं, हाँ किसी मकसद के लिए यूज़ करें, उनको डाइजेशन जो है वो जिगर को, देन फिर उसके जो असरात खून में आते हैं वो किडनीज़ को करने पड़ते हैं। अगर हम केमिकल वाली चीज़ें खाएंगे तो जिगर को और गुर्दों को ओवरवर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर वो मुसलसल करते रहें तो वो फेलियर की तरफ जाएंगे। तो कल इसी पे इंशाल्लाह फिर से टाइम हो गया, इसी पे इंशाल्लाह अगर टाइम है आज मैं देर से भी शुरू कर देता बता दें तो। अच्छा, मुसलसल काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गुर्दे ज़ौक़ का शिकार होंगे, वीकनेस में जाएंगे, वीकनेस के बाद वो एग्जॉस्ट होंगे, एग्जॉस्ट के बाद वो फिर फेलियर की तरफ चले जाएंगे। यही हाल जिगर का भी है। होता ये है, ये दौर जो हम जिसमें रह रहे हैं, ये लस्ट का दौर है। मूवीज़ देखते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जिनसी इश्तिहाल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसको पूरा करने के लिए फिर दवाइयों का सहारा लिया जाता है। अब दवाइयाँ लेनी चाहिए या ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए? जो मैंने आपको बताई ये भी तो ऐसा चीज़ है। इनमें फ़र्क क्या है, इसकी मैं एक मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। अगर किसी सवारी को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना हो, उसके ऊपर वज़न भी देना हो, वो थक गई है। अब उसका क्या हल है कि उसके ऊपर वज़न भी हम डाल दें और वो अपनी मंजिल पे भी पहुँचे। 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि डंडा पकड़ें, उसकी खूब धुलाई करें, फैंटी लगाएं, जहाँ वो रुके उसको डंडे मारें और उससे काम लें। दूसरा तरीका फितरी और नेचुरल ये है, उसको रेस्ट दें, उसको पानी पिलाएं, उसको खाना दें, और उसके बाद फिर वही वज़न जो वो नहीं उठा रहा था उसकी कमर पे रख दें। तो क्या दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर है? फितरी तरीका बेहतर है ना। बिल्कुल सेम यही हमारे गुर्दों का है। इसको अगर हमने इससे काम लेना है, इसको हम चाहते हैं ये हमारी ताकत बढ़े, हमारी पार बढ़े, इसको इससे काम लेने की बजाय ज़बरदस्ती डंडे वाला केमिकल वाली दवाइयाँ, पावर को बढ़ाने वाली दवाइयाँ वो लेने के बजाय ऐसी ग़िज़ाएँ लें, ऐसी चीज़ें लें जो इसकी ताकत को बढ़ाएं, जो गुर्दों की इज्जत जो अपनी पार है उसको बढ़ाएं।
उसके लिए आपको एक छोटा सा बहुत ज़बरदस्त, अगर किसी को कोई गुर्दों का मसला हो, गुर्दे प्रॉब्लम में आए, पेशाब में महसूस हो रहा हो, ताकत कमी महसूस हो रही हो, सर्दियों का मौसम है, दूध ले, उसके अंदर है एक छोटा चमचा अलसी का तेल, दूध नहीं पानी में बेशक डाल के ले ले, 1 महीना ले। RFT बढ़ी हुई है, कोई आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम आ रही है, 1 महीने के बाद सिर्फ 1 रेमडी करके रिजल्ट दे लिया, इंशाल्लाह ठीक हो और बहुत बेहतर हो।